हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद निधि। आज हम डिस्कस करेंगे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद 11th नंबर कार्ड, दैट इज जस्टिस कार्ड। ये एक कार्मिक कार्ड है, ये एक बैलेंस कार्ड है। क्यों? यहाँ पे हम पिलर्स देख रहे हैं इसके साइड पे। जब भी हम पिलर्स देखेंगे इट्स मीन वी हैव टू मेंटेन बैलेंस। अगर हमने इमोशंस कहीं पे भी हमने इम्बैलेंस कर दिया, ठीक है, चीज़ें वहीं ख़राब हो जाएगी। करियर में अगर हम बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रिलेशनशिप में नहीं दे पा रहे, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो करियर हो। तो जब भी पिलर्स देख रहे हो तो मीन्स बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करो। दो पिलर्स मतलब मेंटेन द बैलेंस। रेड कलर करेज का, ठीक है। ये स्वॉर्ड, यहाँ पे जो डिसीजन लेना है सोच समझ कर, क्योंकि स्वॉर्ड्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे, सूट ऑफ स्वॉर्ड्स, वहाँ पे इमोशंस के साथ कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हमें दिल से नहीं डिसीजन लेना, हमें दिमाग से डिसीजन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जो हम काम करेंगे हमें उतना ही फल मिलेगा। जो एक्शन होगा, अगर अच्छा एक्शन है हमारे तो अच्छा रिजल्ट 100%, और अगर बुरे कर्म है हमारे तो बुरा रिजल्ट, ठीक है। ये कार्ड लीगल इश्यूज का है। अगर कोई पेंडिंग इश्यूज चल रहे हैं, डिवोर्स के, प्रॉपर्टी के, अगर ये कार्ड आ रहा है किसी के लिए तो आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी, ठीक है, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। तो अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है ऐसे, तो इट्स मीन डिले इन जस्टिस। आपको जस्टिस में डिले मिलेगा, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, या उसमें डिले होगा, या चीज़ें आपकी फेवर में नहीं आएंगी। ये कार्ड डिसऑनेस्टी का भी है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस का है। यहाँ पे जस्टिस ना मिलना या डिले हो जाना, ये बताएगा हमें अगर रिवर्स में हो जाएगा। पास्ट के कर्मा के साथ ये रिलेटेड है जस्टिस का, ठीक है, या आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्ड है 11 नंबर कार्ड, दैट इज जस्टिस। उसके बाद आता है हैंग्ड मैन। यहाँ चेक करो, हैंग्ड मैन में पर्सन बिल्कुल उल्टा लटका हुआ है, ठीक है। आप चेक करो, ये पर्सन बिल्कुल उल्टा है। अगर हम किसी को सिर के बाहर मतलब उल्टा दें तो सारा स्ट्रेस उसके सर पर आ जाएगा। तो इट्स मीन्स मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी का ये कार्ड है। ऐसा बंदा बहुत ओवर थिंक कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, क्योंकि सारा जोर दिमाग पर है, ओवर थिंकिंग कर रहा होगा, ठीक है। रेड कलर करेज का, ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी का। दिस हेलो साइन इज पॉजिटिव साइन। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके साथ अगर जो भी इश्यूज है आप उसमें से निकल जाओगे, बट आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग। अगर मान लो मेरी प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करूँगी, मतलब उसी जो मेरा पुराना पर्सपेक्टिव है उसी मेथड से उसको सॉल्व करती जाऊँगी, तो वो कभी सॉल्व नहीं होगी। मुझे अपना वे ऑफ थिंकिंग का पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा, तभी मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँगी। थिंक डिफरेंटली, न्यू पर्सपेक्टिव से सोचो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये कार्ड बताता है आपको अभी सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें है कि आप जितना क्रिएटिव होगा उतनी जल्दी आपको सोल्यूशन मिलेगा। बी मोर क्रिएटिव। सरेंडर टू यूनिवर्स। आप अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं कर सकते, टाइम सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। जस्ट सरेंडर टू यूनिवर्स, और या लेटिंग गो ऑफ थिंग्स। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं, आपके फेवर में नहीं चल रही, चाहे वो रिलेशनशिप है, अभी उन चीज़ों को जाने दो। अभी आप किसी को रोको मत, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर यही कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा पर्सन स्टक रहेगा, चीज़ों को जाने नहीं देगा अपनी लाइफ से, अपने स्किल्स वेस्ट करेगा और हार्श होगा, चीज़ें नए पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेगा। सोल्यूशन वही ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल अप्रोच, जो भी उसका मेथड है उसी के साथ चीज़ों में स्टक रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हैंगमैन का कार्ड बताता है। नेक्स्ट कार्ड आता है डेथ कार्ड, ठीक है। डेथ कार्ड मतलब एंडिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स एंड बिगनिंग ऑफ न्यू।
यहाँ पे आप देख रहे हो सेटिंग सन, ये येलो कलर का। रे ऑफ होप, न्यू सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है, न्यू हैबिट्स। हम ये कहेंगे कि अपनी पुरानी चीजों को जाने दो और वेलकम न्यू वन। नई चीजों का आप स्वागत करो और पुरानी चीजों को जाने दो। चीजों को नए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो। और अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो इट्स मीन स्टैग्नेशन का कार्ड है। आप अपने, मान लो किसी के रिलेशनशिप में इश्यूज है, ऐसा पर्सन उसी रिलेशनशिप में स्टक रहेगा, निकलेगा नहीं। जहाँ पे भी होगा तो वो स्टेगनेंट हो जाएगा, नई बिगनिंग्स की तरफ नहीं जाएगा। चाहे वो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो तो भी वो उसे छोड़ नहीं पाएगा, चाहे वो एंड हो चुका हो, बट उसमें से वो निकलेगा नहीं अगर रिवर्स में आ रहा है। इन केस ये अपराइट में आ रहा है, दैट इज इन सीधी पोजीशन में, तो पर्सन न्यू बिगनिंग्स की तरफ जाएगा, अपना पास्ट भूल कर, अपना पास्ट एंड कर कर नई जगह पे जाएगा, न्यू बिगनिंग्स की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आता है टेम्परेंस का। यहाँ पे देखो, जब भी हम वाटर देखेंगे इट्स मीन इमोशंस। ऐसा बंदा इमोशनली इम्बैलेंस्ड है, इमोशन आउटफ्लो कर रही है। ये वाटर कप्स में, ये भी इमोशनल इम्बैलेंस। इसका 1 फुट इनसाइड द वाटर इंडिकेटिंग द इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस। ऐसा बंदा इमोशनली स्टेबल नहीं है। वाइट कलर इज फॉर प्योरिटी, रेड फॉर करेज, सन इज फॉर ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज, रे ऑफ होप। ओके, यहाँ पे इस कार्ड का मतलब है ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इमोशंस, सेल्फ कंट्रोल। अगर आप सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस से कोई चीज का कोई काम कर रहे हो तो तभी आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मान लो आपने कोई काम किया है जस्ट, बट आप में पेशेंस नहीं है कि डिले हो रहा है, बट आप इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हो कि मुझे अभी के अभी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करके काम करना पड़ेगा और आपको ग्रोथ मिलेगी अगर आप इमोशनली बैलेंस होकर डिसीजन ले रहे हो। ग्रीन कलर यहाँ प्रॉस्पेरिटी का, येलो कलर वैसे ही गुड कलर है फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड सेल्फ एक्सप्रेशन का। ठीक है, वाटर ब्लू कलर, ऐसा बंदा इमोशनली इम्बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो आप सिचुएशन से बाहर निकलोगे। कोई जॉब में चल रहा है कुछ इश्यूज, कोई रिलेशनशिप में चल रहा है, आपको इमोशनली बैलेंस होकर चीज़ें सोचनी पड़ेगी। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, आप इमोशनली बैलेंस, अपने आप को बैलेंस कर कर एक दूसरे को मतलब अंडरस्टैंड करो। ये नहीं कि आप ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, ठीक है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो चीज़ें वर्स्ट होंगी। तो इमोशनली स्टेबल होकर फिर डिसीजंस लो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो जॉब में हो, और चाहे वो बिजनेस में हो। अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस होकर ले रहे हो तो आप गलत डिसीजंस लोगे और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। सो जो भी डिसीजन ले रहे हो बैलेंस होके लो, चाहे वो रिलेशनशिप, चाहे जॉब, चाहे करियर, एनीथिंग। नेक्स्ट कार्ड आता है डेविल कार्ड। दिस इज स्कैरी कार्ड। यहाँ पे देखो, लवर्स कार्ड का ये उल्टा कार्ड है। इसमें हम चेक करेंगे कि यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव, ब्लैक कलर फॉर नेगेटिविटी, ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे ये हम देख रहे हैं बॉन्ड, ये दो पर्सन्स लवर्स आर बॉन्डेड। तो ये कार्ड है एडिक्शन का, ऑब्सेशन का कार्ड है। रिलेशनशिप में पर्सन जिस पार्टनर के लिए आप पूछने आए हो कि मैं इसमें रिलेशनशिप में हूँ या जो भी है, जी आप बिजनेस में आपका पार्टनरशिप के बारे में पूछने आए हो किसी पार्टनर के बारे में, तो ये बताएगा कि वो पर्सन चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे पार्टनरशिप में मटीरियलिस्टिक है। अगर रिलेशनशिप में ये कार्ड आ रहा है तो पार्टनर इज मटीरियलिस्टिक, दिस इज फॉर फिजिकल नीड्स। वो पार्टनर आपको ट्रूली इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, फिजिकली अट्रैक्टेड है, फिजिकली कनेक्टेड है, सेक्सुअल नीड्स के लिए वो आपके साथ है। आगे ये हो सकता है, अगर ये किसी के लिए आ रहा है तो कमिटमेंट के इश्यूज आएंगे, वो कमिटमेंट से बैक ऑफ कर जाएगा। अगर ये कार्ड किसी रिलेशनशिप में आ रहा है, पार्टनरशिप में आपका बिजनेस पार्टनर में भी आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम दे सकता है मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स के लिए, या वो डेविल का काम करेगा, अपना बेनिफिट देखेगा, आपको धोखा दे सकता है, या आपको पूरी तरह दबा कर रखेगा, सफोकेटेड करके रखेगा।
अपनी ही चलाएगा, डोमिनेंट होगा आपका। ऐसे ही रिलेशनशिप में डोमिनेंट होगा, जॉब में, या आपका वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक चल रहा है, या आपका बॉस आप पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, उसने आपको जो इन्वायरमेंट दिया हुआ है बहुत टॉक्सिक है, आपको जो डिज़र्व कर रहे हो आप इंक्रीमेंट्स वगैरह वो आपको नहीं दे रहा, ठीक है। ही स्टबबॉर्न, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, ग्रीडी, मटीरियलिस्टिक, ठीक है। ऐसे ही रिलेशनशिप में भी सेम ये आएगा। रिलेशनशिप में अगर कोई करेक्टरिस्टिक्स के लिए आ रहा है कि व्हाट अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एंड हर पार्टनर, तो ऐसा पर्सन कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है। ऐसा पर्सन सिर्फ लस्ट की तरफ होगा, लव उसके लिए, आपके लिए लव नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर टोटली नेगेटिव, ऑपरेशन, नेगेटिविटी का कार्ड है, ठीक है। ऐसे पर्सन को एडिक्शंस, ड्रिंकिंग की हैबिट होगी, स्मोकिंग की, ठीक है, अगर किसी के लिए डेविल कार्ड बार बार आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड आता है टॉवर कार्ड, टोटली स्केरी कार्ड, नेगेटिव। यहाँ पे आप देखो कि टॉवर में आग लग चुकी है, यहाँ से जो बचना चाहते हैं वो यहाँ से खिड़की से बाहर निकल गए, कूद गए। तो ये है कि सिचुएशन आपकी बहुत वर्स्ट होने वाली है, चाहे वो रिलेशनशिप में, चाहे जॉब में, चाहे करियर में, और चाहे कोई बिजनेस में, ठीक है। आपको बाहर भागना पड़ेगा, आपको कूदना पड़ेगा। रिलेशनशिप 100% चांसेस ऑफ रिलेशनशिप एंड अप, ठीक है। ये येलो कलर की जो फायर है, अगर आप रिलेशनशिप में फिर भी स्टक रहना चाहते हो तो आप जल जाओगे उस आग में। आपको रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिलेगा जिस पर्सन के साथ हो, ठीक है। आपको हर्ट, पेन, ग्रीफ और लॉस ही मिलेगा। जॉब में मे बी चांसेस ऑफ, ग्रेट चांसेस ऑफ जॉब लॉस। आपका वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक चल रहा है, ठीक है, और चांसेस ये है कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है कार्ड ब्लैक कलर, ऑपरेशन, नेगेटिविटी। ये इसके लिए हम ये कहेंगे ब्रेकअप, इसके कीवर्ड्स नेगेटिविटी, chaos, सडन चेंजेस, डिस्ट्रक्शन, एक्सीडेंट भी यहाँ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर इसके साथ चैरियट का कार्ड आता है और टॉवर कार्ड इकट्ठे आ रहे हैं, इसका मतलब एक्सीडेंट के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये टोटली लॉस का कार्ड है, रिलेशनशिप में, करियर में, जॉब लॉस, ठीक है। करियर वाइज भी ये नेगेटिव कार्ड है। आपको स्ट्रगल, या जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको सक्सेस ना मिले, लॉसेस मिले। बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में लॉस। अगर ये किसी बिजनेस के लिए कार्ड आ रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है। टाइम इज़ नॉट गुड और बहुत बड़ा लॉस मिलेगा, ठीक है। ये टोटली नेगेटिव कार्ड है, ओके। उसके बाद हम आते हैं, और अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो इट्स मीन ऐसा पर्सन फेयर करेगा कि मैं चेंज मत करूँ। मतलब इसमें ये है कि ये भाग के निकल रहे हैं, अगर सीधा कार्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आग से बाहर भाग कर निकल रहे हैं। बट अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो ऐसा बंदा उसी आग में जलेगा, स्टक रहेगा कि कोई बात नहीं, अगर रिलेशनशिप पुअर है, वर्स्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उसी में ही रहूँगा, स्टक रहेगा। चाहे उसको कोई भी बाहर निकालने के लिए कहे, डिनाई करेगा कि मैं उसमें से नहीं निकलूंगा, ठीक है। ऐसा बंदा पॉजिटिव साइड नहीं देखेगा, और ऐसे बंदे को चेंज भी पसंद नहीं है कि अगर पेन हो रही है तो ओके फाइन, ही एक्सेप्ट द पेन, ठीक है। तो और नेगेटिव हो जाएगा अगर ये रिवर्स में आ रहा है। अब आता है स्टार कार्ड। स्टार कार्ड इज फॉर, यहाँ पे आप देखो 2 जग्स हैं, जहां पे भी पानी देख लोगे, वाटर देखोगे, इमोशंस के साथ रिलेटेड है। स्टार, रे ऑफ होप, रिन्यूअल, न्यू बिगिनिंग्स। ये बर्ड, न्यू मैसेंजर, आपको कोई मैसेज, कोई पॉजिटिव मैसेज आपकी फेवर में कोई मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी। माउंटेन्स, ऑब्स्टेकल्स है, बट अगर आप डिवाइन पे विश्वास रखोगे, उसकी ब्लेसिंग्स लेके काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। ये कार्ड बताता है कि अपन यहाँ पे भी बैलेंस मेंटेन करो। जब भी यहाँ पे ये पर्सन बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे इसका फुट देखो पानी के ऊपर है, तो बैलेंस्ड है, मेंटेनिंग द बैलेंस। इसमें हम ये कहेंगे कि जब भी आपने इम्बैलेंस कहीं पे भी कर दिया, चीज़ें वर्स्ट होनी शुरू हो जाएगी।
तो अगर रिलेशनशिप में हो तो करियर में अपना बैलेंस रखो, करियर वाइज अगर इंक्लाइंड हो रहे हो ज़्यादा तो रिलेशनशिप पे भी फोकस करो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी रिलेशनशिप वाइज। जहाँ पे भी हो बैलेंस मेंटेन करो, चीज़ें ज़्यादा अच्छी जाएंगी। कहीं पे इम्बैलेंस, सेविंग्स कर रहे हो, सॉरी एक्सपेंडिचर्स चल रहे हैं आपके, तो सेविंग्स भी करो। तो बैलेंस मेंटेन करो अपने एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में, ये नहीं कि आप सारा पैसा उड़ा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी जग्स ये बताएगा, जहाँ पे भी दो चीज़ें दिख जाएंगी, दो जग्स, बैलेंस। इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखो, आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाओगे। डिवाइन पे भरोसा रखो, फेथ रखो, आपको सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड है न्यू बिगनिंग्स का, न्यू अपॉर्चुनिटीज का, पॉजिटिव टाइम एंड पॉजिटिव न्यूज का। और अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाएगा तो ईगो का कार्ड, ऐसा पर्सन इगोइस्टिक होगा, कोई चीज को अप्रिशिएट नहीं करेगा, ठीक है, और डिसकनेक्टेड रहेगा सबसे। लॉस का कार्ड है अगर ये रिवर्स में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड आता है मून का। यहाँ पे मून की फेस देखो, इट्स टोटली नेगेटिव, सैड मून, डॉग और बार्किंग। हमने देखा है कि डॉग्स रात को बार्क करते हैं जब वो कुछ बुरा या इविल देखते हैं। तो ये टोटल नेगेटिविटी का कार्ड है। वाटर, इमोशनली इम्बैलेंस्ड। यहाँ पे पिलर्स भी हैं। पिलर्स मतलब मेंटेन द बैलेंस। जब भी आपका बैलेंस खराब हो रहा है और अगर आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए तो आपकी लाइफ में इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से क्रैब बार आ रहा है, ठीक है, तो क्रैब इज ऑल्सो अ नेगेटिव साइन कि अगर आप अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए तो आपको ये क्रैब काट लेगा। ये क्रैब हिडन चीज़ों को भी बताता है, क्योंकि ये वाटर में हमें नहीं पता क्या क्या है। यहाँ से तो चलो क्रैब बार आ रहा है, तो हिडन, ऐसा पर्सन सीक्रेटिव होगा, हिडन होगा, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेगा, ठीक है। मूडी होगा, तो सडन चीज़ें आपसे मतलब हिडन रखेगा। ये कार्ड है कि ऐसा पर्सन बहुत नेगेटिविटी, अगर ये कार्ड किसी के लिए आ रहा है तो इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का कार्ड है। रिलेशनशिप में ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, ठीक है, चल रहा है, या इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस चल रहा है, या अंडरस्टैंडिंग इश्यूज चल रहे हैं, या प्रॉब्लम्स विद योर पार्टनर। नेगेटिव कार्ड है बिजनेस में इश्यूज, कोई मनी लॉस चल रहा है, ठीक है। करियर में स्ट्रगल, आपको उतना नहीं मिल पा रहा जितना आप चाहते हो, ठीक है, ये भी स्ट्रगल। और या इमोशनली इम्बैलेंस चल रहे हो, आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही, इसलिए आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, प्रॉब्लम्स में हो, ठीक है। अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो नाइटमेयर का कार्ड है, डिसेप्शंस का, साइलेंस का। ऐसे पर्सन की एनर्जी बहुत लो होगी, वीक एनर्जीज का होगा, बहुत लो फील करता होगा, इमोशनली लो, ठीक है। ये टोटल कार्ड नेगेटिव कार्ड लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे यही है कि अपने आप को बैलेंस करके रखो, इमोशनली स्टेबल रखो, अदरवाइज हेल्थ वाइज आपको डिप्रेशन के इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आता है सन कार्ड। सन कार्ड, ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। सन इज ब्लूमिंग, ये रेड कलर करेज, चाइल्ड इज फॉर न्यू बिगनिंग्स, हॉर्स फॉर मोशन, these sunflowers for new beginnings and opportunities, green leaves, growth and prosperity, ठीक है। तो ये टोटल कार्ड ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे चाइल्ड इज हैप्पी, तो इसमें ये है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, जॉयफुल, ठीक है। आप जिस चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हो, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, सब अच्छा रहेगा। चेयरफुल सराउंडिंग रहेगी। अगर आप किसी नई जॉब में जा रहे हो, कहीं ज्वाइनिंग की है, तो वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। आपको बस यही इश्यूज हैं कि आपको सब मिलेगा, बट ऐसे पर्सन को ईगो का इश्यूज होंगे, क्योंकि सन इज फॉर ईगो। किसी के पार्टनर के लिए कार्ड आ रहा है, रिलेशनशिप में किसी पार्टनर के लिए कार्ड आ रहा है, तो पर्सन अचीव एवरीथिंग बट इगोइस्टिक होगा वो थोड़ा, ठीक है। मतलब ईगो का कार्ड है थोड़ा, क्योंकि सन ब्लूम कर रहा है, तो ईगो इश्यूज होंगे। और अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है, ऐसा पर्सन फेयरफुल कि ही विल लूज एनीथिंग और एवरीथिंग, और ऐसा बंदा फॉल्स जॉय में रहेगा,
ठीक है, इतना उसकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होगी जितना वो सोचेगा कि ये मिल गया मुझे, वो मिल गया, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा पर्सन रियलिटी को फेस नहीं करेगा, फॉल्स जॉय में रहेगा। ठीक है, और अगर ये बिजनेस में आ रहा है, करियर में आ रहा है, तो ग्रोथ का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। ठीक है, और अगर रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा, बस ईगो इश्यूज को आपको रिजॉल्व रखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन रखनी होगी अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आता है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड में आप देखोगे कॉफिन्स में ये पर्सन्स बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे पर्सन्स को बैक इश्यूज की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत देर कॉफिन में रहे हैं, तो जब वो उठ रहे हैं तो यहाँ पे हम सारा देख रहे हैं बैक पे फोकस्ड है, तो ऐसे बंदे को सर्वाइकल या बैक डिसऑर्डर होंगे। ये एक एनलाइटमेंट कार्ड है, जजमेंट कार्ड है, डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, अवेकनिंग, एक एंजल उन्हें उठा रहा है। ये कार्ड है गुड कार्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे कर्मा क्लींजिंग का कार्ड है, आपको रीबर्थ, आपको एक और चांस मिल रहा है कि आप अपनी गलती को सुधारो, या आप कुछ चीज़ें आपसे गलत हो गई है उसको फिक्स करो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, इनर चेंजेस आपको चाहिए, डिसीजन आपको सही लेना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग कार्ड है। और अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी होगी, ऐसे पर्सन, लैक ऑफ जजमेंट। ठीक है, ऐसा बंदा रिफ्यूज करेगा कि मैं रियलिटी को फेस नहीं करूँगा। ठीक है, और पीपल दूसरे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करेगा जब ये रिवर्स में आ रहा है, ऐसे पर्सन को। और इस कार्ड से हम बैक इश्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बैक बोन के, सर्वाइकल। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में बात कर रहे हो तो डिसीजन, रिलेशनशिप में हो तो सही डिसीजन लो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पार्टनर के साथ इश्यूज चल रहे हैं तो उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करो। आपको एक दोबारा टाइम मिल रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के इश्यूज को इम्प्रूव कर सको। अगर ये कार्ड किसी रिलेशनशिप में आ रहा है, आपको एक सेकंड चांस दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को रिवाइव बैक करो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसे करियर में आपको लग रहा है कि आप उतना बेस्ट नहीं दे पाए, आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है कि आप वो चीज़ों को फिक्स करो। ठीक है, ऐसी जॉब में आपने कोई प्रोजेक्ट में ठीक से फोकस नहीं किया, आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है कि आप चीज़ों को ठीक कर सको। तो ये कार्ड है डिसीजन मेकिंग का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड आता है वर्ल्ड कार्ड। ये टोटली ग्रोथ का कार्ड है, ग्रीन कलर का ब्रेथ, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, लायन, करेज, ईगल, न्यू बिगनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी मैसेंजर, एंजल फॉर बिगनिंग्स, बुल, एक्शन एंड मोशन। ठीक है, ये ग्रीन टायर देख रहे हो, ये ग्रीन कलर इज प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। ये हम देख रहे हैं क्लाउड्स में। तो अगर कोई ट्रैवल के लिए पूछने आया है अब्रॉड के लिए, तो 100% सक्सेस इन ट्रैवल जर्नी, अब्रॉड के चांसेस, वीज़ा यू विल गेट। ठीक है, तो ये टोटली हर चीज़ के, रिलेशनशिप की ग्रोथ, कमिटमेंट मिल सकती है आपको। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इट्स गोज टू नेक्स्ट लेवल, दैट इज कमिटमेंट, मैरिज। सिंगल हो तो आपको कोई लॉन्ग टर्म पार्टनर मिलेगा जिससे आपकी शादी होगी। ठीक है, बिजनेस वाइज भी ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। ठीक है, और करियर वाइज भी बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये टोटल ग्रोथ का कार्ड है। सो ये हमारे मेजर अरकाना के सारे कार्ड्स हो गए। तो अब हम माइनर अरकाना के 56 कार्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, हम उन्हें देखेंगे in our next video. So thank you.